पप्पू यादव को लेकर राजद खेमे में खास करके बेचैनी दिखती है और वह भी तेजस्वी यादव के भविष्य को लेकर। तभी तो हर मोड़ पर पप्पू यादव का विरोध कर देती है राजद। कांग्रेस साथ देने की कोशिश भी करती है पप्पू यादव की, लेकिन क्या करे, गठबंधन धर्म ही तो ऐसा है कि आखिर आपको कई बार सच को सच कहने से भी रोक देता है। वही हाल पप्पू यादव का है। पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे होते हैं। राजद को दिखता है कि अगर ये जीत गया बंदा तो फिर तेजस्वी यादव के लिए चुनौती हो जाएगी। पहले ही राजद घोषणा कर देती है पूर्णिया से ये लड़ेंगे, मधेपुरा से ये, सहरसा से ये, सुपौल से ये, और इस तरह से पप्पू यादव के सारे सीटों पे राजद कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार देती है। कांग्रेस के लिए अब जगह ही नहीं बचता है। कांग्रेस क्या करे, राज्य में राजद की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। कांग्रेस इस लायक नहीं है कि वह मनमानी कर सके या कुछ ज़बरदस्ती कर सके कि ये सीट हमें दीजिए ही दीजिए। वही हाल होता है और पप्पू यादव इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। पप्पू यादव बहुत पहले से मेहनत कर रहे होते हैं इस इलाके में, इस कारण वो किसी से डरने वाले तो थे नहीं। होता क्या है, पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया से भर देते हैं नामांकन, और होता क्या है, जीत भी जाते हैं पप्पू यादव। जीतने के बाद भी बात नहीं बचती है। अब बात यहाँ पहुँचती है कि अब बीमा भारती को जो वहाँ से लड़ाया, बीमा भारती बुरे तरीके से हार जाती हैं। पप्पू यादव जीत तो जाते हैं लेकिन राजद फिर भी उन्हें स्वीकार नहीं करती है। और जब फिर से रुपौली विधानसभा चुनाव की बात आती है, जहां से बीमा भारती ने इस्तीफा देकर सांसद का चुनाव लड़ा था, उस विधानसभा क्षेत्र से जब होती है बात कि अब किसे उतारा जाए, फिर वहां से बीमा भारती को उतार दिया जाता है, जिसका कि पप्पू यादव विरोध कर रहे होते हैं। जदयू वहां से खुद से पहले से ही अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, और ये वो उम्मीदवार है जो पिछले बार के चुनाव में 6000 वोट ही पाए थे, 6000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा वोट पाए थे। लेकिन वे अभी इस बार सामना किसका करेंगे, तो बीमा भारती का करेंगे। बीमा भारती को राजद ने फिर से टिकट दे दिया, जबकि वे सांसद का चुनाव हार चुकी हैं। पहले वे अपने पति अवधेश मंडल के लिए मांग रही थी टिकट, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है टिकट। तो इस तरह से आप देखें तो स्थिति इस तरह से अब बनती जा रही है कि पप्पू यादव के हर बात का विरोध राजद को करना है। राजद ये किसी हाल में नहीं चाह रही कि पप्पू यादव किसी भी रूप में आगे बढ़ पाए या आगे आए, और पप्पू यादव को सीधे सीधे अपना चुनौती के रूप में राजद देख रही है। कांग्रेस की भी बड़ी मजबूरी है कि हमारा समर्थन करने के बावजूद, कांग्रेस के लिए एक सहयोगी होने के बावजूद पप्पू यादव को कांग्रेस बड़ा भाव नहीं दे पाएगी, इसलिए कि पप्पू यादव यदि बिहार में कांग्रेस का चेहरा हो जाएंगे, कांग्रेस को मजबूत करने लगेंगे सीमांचल के क्षेत्र में, तो यह सही बात है कि राजद की वो कद्र कांग्रेस नहीं करेगी फिर जो पप्पू यादव की करेगी। अपने जाति में जब आपका आमना सामना अच्छे नेता से हो जाता है तो सच में किसी एक को तो डाउन होना ही होगा और किसी एक को चढ़ना होगा। यही बात अब राजद के सामने खटक रही है। राजद कैसे भला चाह ले कि पप्पू यादव आगे निकल जाए, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमसे आगे कोई राजनेता निकल जाए किसी एक राज्य विशेष में। पप्पू यादव ने कम्युनिस्ट उम्मीदवार को मदद करने की बात की, उन्हें उतारने की बात की, लेकिन राजद ने जैसे ही प्रत्याशी उतारे उसके बाद सारी पार्टियां चुप हो जाती है। अब पप्पू यादव के साथ बड़ी विकट समस्या है कि पप्पू यादव गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बीमा भारती को सपोर्ट करेंगे या जदयू के जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करेंगे। अपने आप में यह मामला फंस रहा है। सारी पार्टियां चाहेगी कि हमारा एक सीट विधानसभा में बचे और बढ़े, राजद भी जोर लगाएगी कि एक हमारा बढ़ जाए। जदयू के पास अभी थोड़ा अल्पमत है, इस कारण जदयू भी चाहेगी कि हमारे उम्मीदवार यहाँ से जीत ले। और इस तरह से देखें तो यहाँ पे मामला खतरनाक होने जा रहा है, और जो चुनाव है उसमें पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी, अपने आप में एक संदेह के घेरे में रहने वाली घटना है। हाँ, यह जरूर है कि पप्पू यादव के जो उम्मीदवार होंगे, जिसे पप्पू यादव मत करेंगे, राजद उससे जरूर चिढ़ेगी। ऐसा इसलिए कि पप्पू यादव इस क्षेत्र में मजबूत न हो जाए। खास करके रुपौली विधानसभा में जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, पप्पू यादव के विरोध के बावजूद अगर कोई जीत लेता है तो अपने आप में एक वाहवाही वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से जिस जाति से बीमा भारती आती है उसी जाति से लगभग ठीक ठाक संतोष कुशवाहा भी आ जाते हैं। और देखिए अब मामला कैसे फंसेगा, क्या क्या होने जा रहा है यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा। और इसी में पप्पू यादव की भी परीक्षा हो जाएगी कि पप्पू यादव से आखिर राजद जो चिढ़ती है, क्या राजद घुटने टेक देगी पप्पू यादव के सामने, या पप्पू यादव घुटने टेक देंगे राजद के सामने, या राजद की बात पप्पू यादव मान लेंगे, या पप्पू यादव राजद को मानने पे मजबूर कर देंगे कि आप हमारी बात मानिए, या जदयू यहाँ से बाजी मारते हुए दिखेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।